ऑलराइट चलो, सो क्या क्या देख चुके हम लोग बता दो जरा, व्हाट हैव वी सीन, कीवर्ड्स, व्हाट हैव वी सीन। मोशन देख चुके क्या होता है, और क्या देख चुके हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हाँ जी, पोजीशन एंड टाइम। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुआ तो हम बोलते हैं कि मोशन हो रहा है, और पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो हम बोलते हैं कि मोशन नहीं हो रहा है। बट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए और एक हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। व्हाट एल्स हैव वी सीन, क्या हमें रेस्ट, और रेस्ट का मतलब पता है रेस्ट एब्सोल्यूट होता है कि रिलेटिव होता है, रेस्ट इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, मोशन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, सब रिलेटिव है, राइट। तुम कहां से देख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज है, जो चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो देख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर एज वेल एज द पर्सन हु इज मूविंग फॉर द थिंग दैट इज डूइंग द मोशन, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्या देखे थे, मैग्नीट्यूड, किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है। जिनका दोनों हो उनका नाम वेक्टर्स, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उनका नाम स्केलर्स। इस केस में पोजीशन वाज अ वेक्टर, पोजीशन वाज अ, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और सिर्फ ये बोलने से काम नहीं होता है कि 10 मीटर दूर है, हमें ये भी बताना पड़ता है कि वो 10 मीटर किधर है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देन वी डिसाइडेड, बिकॉज वी वर डूइंग मोशन इन 1D, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया कि जो भी बंदा है वो सिंगल लाइन में चलने वाला है, और हम किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। देन वी डिसाइडेड दैट वन साइड विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, द अदर साइड विल बी कंसिडर्ड। इससे हमारा काम आसान हो गया कि मुझे बार बार डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्लस बोला तो तुम्हें पता है मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ, और मैंने माइनस बोला तो भी तुम्हें पता है कि मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ। क्या प्लस और माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है? हम दोनों ने अग्री किया हुआ है कि जो भी रेफरेंस पॉइंट के राइट में वो उसको प्लस मान लेंगे, और जो भी रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में उसको माइनस मान लेंगे। अगर मैंने बोला कि पोजीशन जो है वो +5 मीटर, तो क्या तुम्हें बिना मैं बिना पॉइंट रखते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा? अगर मैं बोलूँ कि ये -10 मीटर है, तो क्या तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा? राइट, दिस इज हाउ वी हैव एग्रीड टू टॉक अबाउट डायरेक्शन। सो +5 मीटर में या -5 मीटर में, this 5 meter is the magnitude and this minus sign will tell us the direction. ठीक, और क्या किए थे? What else have we done? Anything else? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ था? Have we started? डेफिनेशन टाइप हुआ था। चलो आज पूरा करते हैं, सुना ध्यान से। although I believe we have discussed it a little, but आज थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। अगर मान लो दो पॉइंट है A और B, there are infinite number of ways for going from A to B जाने का मेरे पास बहुत सारा इनफाइनाइट तरीका है, और हर तरीके में, हर पाथ में द डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, राइट, द पाथ विल बी डिफरेंट। मान लो एक तरीका हो गया कैसे चले जाओ, इसे सेमी सर्कुलर पाथ। तो अगर मैं वो टेप, हमारा जो ब्रह्मास्त्र था, वो टेप निकालू और वो टेप का 0 यहाँ पे रख दूं, और इसका ऐसा घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो, तो क्या टेप कुछ नंबर दिखाएगा यहाँ पे पहुंच के? दैट नंबर दैट इट विल शो विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बोल सकता हूं क्या? नहीं, there is nothing called distance between A and B. This is the distance covered in this particular path, right? This is the distance covered in this particular path. अगर यही आदमी अगर ऐसा नहीं जाके मान लो ऐसा गया होता और मैंने वही टेप पकड़ा होता, तो ये टेप यहाँ से यहाँ खुला और फिर यहाँ से यहाँ खुला, क्या यहाँ पे अब जो नंबर दिखाएगा वो इस नंबर से सेम होगा? मान लो जब ऐसा करके घुमाया था, मान लो यहाँ पे दिखा रहा था 100 मीटर, तो मैं बोलूंगा द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to B इन पाथ 1, लेट्स से दिस इज पाथ 1, इज 100 मीटर। बट अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, A से मान लो ये पॉइंट C था, A से C का जो डिस्टेंस है मान लो ये से 30 मीटर से, और C से B मान लो 35 मीटर, तो मैं कितना चला? 30 मीटर की 35 मीटर की 65 मीटर? तो मैं बोलूंगा A से B का डिस्टेंस इन दिस पाथ A to C to B is 65 मीटर्स। इसमें मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन
है ही नहीं। मैं ऐसे भी चल सकता हूं, मैं ऐसे भी चल सकता हूं, मैं ऐसा भी चल सकता हूं, राइट। तो इसमें डिस्टेंस के टाइम पे देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट हियर इज अनदर कंसेप्ट। तो ये डिस्टेंस हो गया क्या? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड, राइट। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स, यानी कि तुम जिस लाइन पे चले, जहां जहां तुम गए, वहां वहां क्या कैरी किया? वो टेप कैरी करता गया, टेप को बिठाते गया, खींच नहीं लिया, स्ट्रेट लाइन नहीं बना दिया, टेप को बिठाते गए, राइट। और टेप अल्टीमेटली जो नंबर दिखाया, दैट नंबर इज द डिस्टेंस। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट आई गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसा भी आ सकता हूं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, राइट। इस पर्टिकुलर केस में देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड देयर इज ऑल्सो पर्टिकुलर कि मैं ए से बी में इस डायरेक्शन में गया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लो उधर अगर ईस्ट होता तो मैं बोला ए से बी जाने के लिए किधर जाओ? ईस्ट के डायरेक्शन में चले जाओ, राइट। और मान लो ये कुछ नंबर होता, लेट्स से दिस नंबर इज व्हाट, से 40 मीटर्स, तो मैं बोलता इस बार कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 मीटर्स। डिस्टेंस अभी भी 40 ही है, राइट। अगर कोई यहां से चल के स्ट्रेट लाइन में चल के आ सकता हूँ क्या? स्ट्रेट लाइन में चल के जा सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस इस बार कितना है? 40 मीटर्स। बट देयर इज एन एडिशनल फिजिकल कंसेप्ट दैट कम्स इनटू बीइंग कि यहां से ए से बी जाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, और अगर मैं दोनों को इंक्लूड कर लूं, यानी कि ये मैग्नीट्यूड 40 मीटर और डायरेक्शन वो ईस्ट वाला, तो दोनों मिला के जो बनेगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, right? So in physics, definitions are going to be very very important if you are to solve the numericals correctly. न्यूमेरिकल्स तभी बनेंगे जब डेफिनेशन कंसेप्ट के साथ समझोगे और फील करोगे कि अच्छा ये चल रहा है। डिस्टेंस का मतलब कितना चले, कितना। सोचो अगर ए टू बी अगर इस रास्ते में गए या इस रास्ते में गए या इस रास्ते में गए या इस रास्ते में, तो क्या अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना जी। यहां से मान लो मैं यहां से यहां जाने वाला हूँ, राइट, इस एंड से उस एंड में जाने वाला हूँ, तो मैं इस एंड से घूम के ऐसा गया, तो क्या मुझे ज्यादा चलना पड़ा? ये जो चलना पड़ा मैं बोल रहा हूँ, कितना चलना पड़ा, इसी को नाम दिया गया। बट अगर मैं ए से बी, ये ए है ये बी है, अगर मैं पूछूं कि ए से बी की दूरी कितनी है, तो क्या दूरी फिक्स है? डिस्टेंस इज समथिंग एल्स। डिस्टेंस मतलब मैंने कितना कवर किया, मैंने ए से बी चलने के लिए मैं कितना घुमा, मैं कितना चला। बट अगर मैं पूछूं ए से बी कितना दूर है, तो क्या वो फिक्स है? उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे? एक रस्सी लेंगे, एक एंड ए में लगाएंगे और सीधा लाइन खींच के बी तक लेके जाएंगे, क्या कुछ नंबर दिखाएगा? दैट नंबर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट नंबर इज द। बट जिस तरफ मैंने रस्सी को खींचा, दैट विल ऑल्सो गिव मी द डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और हमें दोनों स्पेसिफाई करना है। In most of the problems that you will see and probably you will do in school as well, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा और तुम 40 मीटर लिखोगे और तुम्हारा जवाब सही भी माना जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट पूछा गया और तुमने आंसर दिया 40 मीटर, देन दैट आंसर इज अधूरा, नॉट रॉन्ग बट अधूरा, क्योंकि तुमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो बता दिया है बट डायरेक्शन का कोई मेंशन, और बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट अधूरा है। सो वी शुड नो how to tell the direction, how to tell the direction। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया? चलो लेट्स सी कि डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, देन आई विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट फॉर यू। अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, पहले समझ लो फिर डिफाइन करेंगे। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका डिस्टेंस, उसका जो लेंथ है, दैट लेंथ वाज 40 मीटर्स। अगर मुझे ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट बताना है, राइट, तो पहले तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, ए बी के ऊपर बार, ये बार क्या दिखाता है? इट इज अ वेक्टर, राइट। सो दिस विल, अगर मैं सिर्फ ए बी लिखूं तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड। और अगर मैं ए बी के ऊपर एरो लिख दूं तो इसका मतलब इसका है डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, दिस इज 40 मीटर। क्या ये पूरा हो गया कि मुझे डायरेक्शन बताना है? डायरेक्शन बताने का तीन तरीका है, सुना ध्यान।
एक मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो मैंने इसको मान लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेट्स से, राइट, मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया मनी मन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये तो मुझे बताओ जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं डायरेक्शन क्या चल रहा हूं? ईस्ट, सिर्फ ईस्ट इज कैनॉट बी अ डायरेक्शन, वेस्ट टू राइट, ईस्ट तो इसका मतलब नॉर्थ से ईस्ट भी आ सकते हो। इफ यू से ईस्ट, ईस्ट इज नॉट अ डायरेक्शन टू वॉक। अगर मैं बोलूं कि मुझे ईस्ट जाना है तो मतलब किधर से ईस्ट जाना है? नॉर्थ से ईस्ट जाना है, वेस्ट से ईस्ट जाना है, साउथ से ईस्ट जाना, सब अलग अलग कहानी। तो इन दिस केस वेस्ट टू ईस्ट, सो वेस्ट टू ईस्ट, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, वी विल नॉट राइट direction in terms of east west north south, we will say the direction is from 40 meter in the direction AB, in the direction। इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि जहां भी ए है और जहां भी बी है उनके बीच में एक लाइन बना लो और ए से बी की तरफ चलना शुरू करो। क्या बात समझ में आया? ये भी तो वही डायरेक्शन है इसमें मुझे फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डिपेंडेंसी की कोई जरूरत नहीं है। एग्रीड? थर्ड जो तरीका है उसमें हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे, बट दैट इज बाय मेकिंग दिस एज अ और मेकिंग रिप्रेजेंटिंग इट इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसको हमने यहाँ पे 0 माना था, राइट। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आई विल शो यू हाउ यू कैन टेल कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है यूजिंग दिस फॉर्मेट। ठीक, हम लोग देखेंगे, अभी अभी मैं नहीं बता रहा हूं उसको बिकॉज इट विल नीड सम मोर इंफॉर्मेशन, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर 3 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ठीक, चलो नाउ आई विल टेल यू द डेफिनेशन और फिर मैं इसकी बात चर्चा करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन जब तक नहीं समझोगे तब तक उसकी चर्चा मुश्किल है। तो लिखो, डिस्टेंस के बारे में लिखो सबसे पहले। The distance between any 2 points A and B, the distance between any 2 points A and B is the length of the path, traversed by the object in motion. Traversed, T-R-A-V-E-R-S-E-D. ट्रैवर्स मतलब चलना बेसिकली। ट्रैवर्स्ड, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट, किधर किधर गया वो। इसमें डायग्राम बना लेना चाहिए। तो ये ए है, ये बी है, सो यू कैन से एक पाथ ऐसा है, पाथ नंबर 1, एक पाथ ऐसा है, पाथ नंबर 2। सो डिस्टेंस AB path 1 can be, let's say, 70 meters, and distance AB path 2 can be, let's say, 100 meters, right? ये सब एग्जांपल्स है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो मैं यहां से यहां गया तो डिस्टेंस फ्रॉम A to B इन पाथ 3, जो भी वो डिस्टेंस होगा, राइट, मान लो अगर वो आई डोंट नो कुछ 30 मीटर है, तो 3 अलग अलग रास्ता से गए तो 3 अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए, राइट। और डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है हमारा? वो टेप को कैसे यूज कर रहे हैं हम? टेप ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहां से यहां जाने वाला हूं तो मैंने टेप निकाला और 0 को यहां लगा दिया, और जहां जहां मैं जा रहा हूँ टेप को वहां पे रखते जा रहा हूँ, राइट, खींच नहीं रहा हूँ, रखते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे मान लो एक काटी मार दिया, फिर यहाँ से आगे बढ़ते,
फिर यहाँ पे जब पहुंच गया तो टेप ने कुछ नंबर दिखाया, दैट नंबर इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इफ वी कंसिडर पाथ 1। अगर इधर से जाते तो टेप को ऐसे ऐसे रखते चलते, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता पाथ 2 का डिस्टेंस। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? समझ में आता है कि मैं करके दिखाऊं? पक्का? ठीक। नाउ नेक्स्ट लिखो डिस्प्लेसमेंट। Displacement is defined as number 1, shortest path between 2 points in the direction of initial position to final position. Shortest path between 2 points in the direction of initial position to final position. जैसे इसके में डायग्राम बनाओगे इस तरह से, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट? इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए मैं क्या करूं? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं। लेट्स से दिस लेंथ इज 40 मीटर्स। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, जो कि 40 मीटर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए टू, सो 40 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू बी। ठीक है, although there will be some changes when you come to standard 11, but for now this should do. अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख देना कि 40 मीटर इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। इंग्लिश स्टेटमेंट लिख देना 40 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू बी। दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। एक और डेफिनेशन, ऑल्दो इट डजंट मीन दैट कोई दूसरा चीज पढ़ा रहा हूं, बट ये एक अलग जगह पे काम आएगा। देखो दूसरा डेफिनेशन, displacement is the difference between the final position minus, sorry, difference between the final position and the initial position. Difference between the final position and the initial position. ठीक है, अब सुनना, छोटी छोटी बातें जो अब फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। जब भी ये वर्ड डिफरेंस यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में, डिफरेंस, द वर्ड विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंबल डेल्टा। छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, इसको कहते हैं डेल्टा। दिस डेल्टा सिग्निफाइज डिफरेंस। फिजिक्स में जब भी मैं डेल्टा लिखूंगा तो मैं क्या मीन करना चाहता हूं? डिफरेंस। सो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे डेल्टा आर। ये थोड़ा सा हाई लेवल है बट लिख लेना ताकि तुम चीजों को रेट कर पाओ। इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, जिसको हम लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस राइट नाउ। जब मैं सिखाऊंगा इसको निकालना तो समझोगे कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये बोलता है कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन, आर वेक्टर जो है वो पोजीशन दिखाता है, इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये एफ जो है वो फाइनल है, या आई जो है वो इनिशियल के लिए। ठीक,
इसका एग्जांपल लिखो। जैसे मान लो ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग रेफरेंस पॉइंट के साथ यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लो ये 0 है। I will show you in a couple of examples and then we'll do more problems. I'll show you how the sign of the displacement will tell you कि displacement किधर हुआ। पहले मुझे बताओ, अगर कोई यहां पे खड़ा है, मान लो दिस इज पॉइंट ए, और यहां पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट साइड में। राइट साइड को हमने क्या माना हुआ है? पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि ए से अगर कोई बी जाएगा तो हमारा आंसर एक्सपेक्ट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आंसर इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर कोई बी से ए आया तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? लेफ्ट में। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में होता है तो हमारा आंसर आना चाहिए, तो अगर कोई बी से ए आया तो हमारा आंसर आना चाहिए नेगेटिव। समझना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये 0 है तो ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा एंड -2 होगा एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई ए से बी गया तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सो ए टू बी इज डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? हमें फॉर्मूला क्या सिखाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस, बोलो फाइनल पोजीशन कितना है? +3। वेरी गुड, +3। फिर माइनस साइन डालना पड़ेगा। इनिशियल पोजीशन कितना है? -1। वेरी गुड, -1। आंसर कितना है? +4 मीटर। सोचो अगर मैंने आंसर ऐसे लिखा तो क्या आप मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत है? ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि अगर तुम्हें ए से बी जाना है, अगर तुम्हें ए से बी, तो ए पे खड़े हो जाओ और कितना दूर जाओ? 4 मीटर। बट ए के किधर? ए के राइट में या लेफ्ट में? ये प्लस बता रहा है कि ए के राइट में जाना। कैन यू सी दैट? डू यू सी द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट नाउ? दिस प्लस टेल्स मी, ये 4 मीटर क्या बता रहा है? कि ए पे खड़े हो जाओ और 4 मीटर जाओ। बट 4 मीटर में किधर जा सकता हूं? लेफ्ट में। और ये प्लस बता रहा है कि तुम्हें राइट जाना है। क्लियर? पक्का? अच्छा, लेट्स ट्राई बी टू ए। अगर मान लो कोई बी से ए गया तो क्या होगा? फाइनल पोजीशन -1 माइनस इनिशियल पोजीशन +3, -1 माइनस +3 विल बी -4 मीटर। वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या बता रहा है? कि अगर तुम्हें बी से ए जाना है, या तुम्हें पूछा जाए कि बी से ए की दूरी कितनी है, तो दूरी है 4 मीटर। ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, यानी कि अगर मैं बी पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे 4 मीटर चलना है। बट 4 मीटर किधर? जिसको तुमने माइनस माना हुआ, हमने माइनस किसको माना हुआ है? लेफ्ट को। तो बी से चले जाओ लेफ्ट की तरफ। सो यू स्टैंड एट बी एंड देन यू मूव 4 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, यू विल कम टू ए। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट? पक्का सब लोग? ठीक। लेट मी कंप्लीट द थ्योरी फर्स्ट एंड देन वी विल डू सम नाइस प्रॉब्लम्स। तो दीज टू डेफिनेशंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहीं से न्यूमेरिकल या तो बनेगा या नहीं बनेगा, डिसाइड होगा कि तुम डेफिनेशन समझे हो कि नहीं समझे हो। सुनना, थ्योरी कंप्लीट करते हुए, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ ये किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, while this is a vector quantity। इसमें मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड
and this will have magnitude as well as direction. से बोल रहा हूं, ये तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, सिर्फ समझ लो. Then when you make your fair notes, किताब से देखोगे. सेकेंड स्केलर, और क्या है? Between 2 points A and B, is the distance fixed or variable? तो क्या लिख सकता हूं? Distance depends on what? Distance depend on path traveled. Very good. Path traveled, कि किस path पे गए हो. Distance depends on path traveled. But displacement depends only on, सिर्फ किसके पे डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट? मान लो, सुना ध्यान से, सुना, मान लो ये ए है, ये बी है, कोई बंदा ऐसे गया, मैंने बोला कि बताओ इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कैसे निकालोगे? शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे. अरे सही बोल रहा हूं. अगर मान लो कोई बंदा ऐसा गया होता तो आंसर चेंज होता क्या? तो आंसर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मैं तुम्हें क्या बता दूं तो तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस पाथ से गया कि इस पाथ से गया. इनिशियल पोजीशन एंड, वेरी गुड. सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड मोर इंपॉर्टेंटली is independent of the pendant of the path traversed. किस पाथ पे ए से बी चल के गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट? समझना इस चीज को. लेट से यहां से तुम्हारा स्कूल, सुना इधर, ये यहां से तुम्हारा स्कूल, ये पॉइंट है, तुम्हारा स्कूल है. मैंने एक सीधा लाइन बनाया, और सीधा लाइन जो है वो 2 किलोमीटर का लाइन है. राइट? तो व्हाट, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तो आंसर क्या है? 2 किलोमीटर. बट तुम स्कूल पहुंचने के लिए कितना चलते हो, क्या उसका आंसर डेफिनेटली 2 किलोमीटर हो कि कुछ भी हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे चले. तो जो दूसरा चीज है वो है डिस्टेंस, और जो पहला है कितना दूर है वो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. ठीक. तीसरा, अच्छा मान लो किसने चलना शुरू कर दिया, ये चलना शुरू करने के बाद ही है ना, किसने चलना शुरू कर दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से चलना शुरू किया और घूमा, पूरी दुनिया घूमा और वापस घर आ गया? हो सकता नहीं हो सकता? पूरा दुनिया घूमा और फिर वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया. अगर मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डेफिनेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? एक बार तुमने चलना शुरू कर दिया तो फिर डिस्टेंस 0. सो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. कब? इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर सेम. If initial and final positions are same. खुद से लिखने की कोशिश करो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ. Displacement can be 0 if initial and final position are the same. जहां से शुरू किए वहीं पे चल के वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, बट डिस्टेंस 0 नहीं है. What else? मुझे बताओ, अगर तुम एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ए से बी चलना शुरू कर दी तो सबसे कम तुम्हें कितना चलना होगा? व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड दैट यू हैव टू वॉक? डिस्प्लेसमेंट के बराबर. अरे सही बोल रहा हूं. यहां से यहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका सीधा लाइन में चले जाओ,
उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। उसके अलावा अगर कैसे भी चले तो वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा छोटा होगा, हमेशा बड़ा होगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी आई एम सॉरी, इक्वल भी तो हो सकता है, राइट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द, so magnitude of displacement is always less than or equal to the distance. ठीक, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट ये सिर्फ उसी टाइम वैलिड होगा जब हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं। 2D में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि 2D में पॉजिटिव नेगेटिव करके कुछ नहीं रहता, वेक्टर आ जाता है। वी विल सी दैट इन क्लास 11। डू यू गेट अ सेंस ऑफ द डिफरेंसेस? कोई दूसरा किताब पढ़ लोगे तो शायद इसमें कुछ और भी दे देंगे, बट द एसेंस इज द सेम, आई बिलीव अब खुद से कर लोगे। ठीक, चलो न्यूमेरिकल्स फटाफट 2-4 ही बनवाऊंगा, खुद से बनाने की कोशिश करोगे बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन। याद रखना न्यूमेरिकल बनाने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन, दूसरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए क्या चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल क्वेश्चन। An object goes from A to B, an object goes from A to B along the following paths, number 1, A to B in a straight line, A to B along a straight line, number 2, A to B along the perimeter of a semicircle with AB as diameter, with AB as diameter. 3, A to B along the perimeter of a square as shown. In all the three cases, find A, distance covered, B, displacement of the particle,
ठीक है, 3 पाथ, पाथ नंबर 1, 2 एंड 3। एक बार वो कैसा गया, ए से बी सीधा सीधा चला गया, दूसरी बार एक सेमी सर्कुलर पाथ में गया, और तीसरी बार एक स्क्वायर से गया। ये एक स्क्वायर है, ए सी डी बी इज अ स्क्वायर। You have to find out in each case what was the distance traveled and what was the displacement. Try करो। Think about path 1. Path 1 का क्या यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाला जा सकता है? How do we find out? What data do you need? Let me put it this way. क्या मैं तुम्हें दे दूं तो तुम निकाल सकते हो? क्या डायमीटर दे से तुम्हारा काम चल जाएगा? अगर मैं ए से बी का डायमीटर कि ए बी इक्वल टू से 10 मीटर दे दूं तो क्या तुम अब काम कर लोगे? ट्राई नाउ, बोलो क्या करना चाहिए? अगर मुझे पूछा है ए से, पहले सबका डिस्टेंस निकालते फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे एक एक करके। अगर मुझे बोला है ए से बी सीधा सीधा लाइन में चल गया, अगर तुम होते तो तुम्हें कितना चलना पड़ता? 10 मीटर, राइट? इसमें तो सोचने की कोई स्कोप ही नहीं है। तो द आंसर टू दिस, राइट, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 मीटर्स। क्या मुझे कुछ डायरेक्शन बताने की जरूरत है? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मैं ए से बी ऐसे आता तो मुझे कम चलना पड़ता ज्यादा? ये बात तो समझ में आती। हाउ डू आई फाइंड दैट पाथ? हाउ डू आई फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ? क्या ये सर्कल का पेरीमीटर भी है? राइट, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला में पता है कितना होता है? पाई आर। तो इसका आंसर होना चाहिए पाई आर, which in this case will be equal to pi, यानी कि 22/7 अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लूं, या फिर 3.14 ले लूं क्योंकि 10 ही है, मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर, which is equal to 31.4 मीटर्स। सो ऑल्दो दोनों जन ए से शुरू किए और बी तक ही पहुंचे, एक चला 10 मीटर, दूसरा चला 31.4 मीटर। एग्रीड? अच्छा, जो तीसरा बंदा चलना शुरू किया वो पहले यहां से यहां पहुंचा तो कितना चला? 10 मीटर। फिर यहां से यहां चला 10 और, फिर यहां से यहां चला तो 10 और, स्क्वायर था, तो टोटल कितना चला? AC प्लस CD प्लस DB। AC भी 10 मीटर, CD भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, यानी कि टोटल चला 30 मीटर्स। So you can see, even though all of them start at the same point and all of them finish at the same point, but all of them travel different distances based on the path that they take. क्या डिस्टेंस समझ में आया? पाथ का लेंथ, सिंपल, कितना चलना पड़ रहा है वो देखेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, दिस वाज द रेडियस और डायमीटर। ये डायमीटर था ना, तो ये 5 होना चाहिए, सही बात है, ये 5 होना चाहिए। सो दिस शुड बी 15.7 मीटर्स, है ना जी। 14 into 5 is 70, तो 7 हो गया, और 3 5 15, 15.7 मीटर्स। ठीक, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सोचो, क्या तीनों केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है? और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सही बोल रहा हूँ? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इसका मतलब अगर मैं एक का डिस्प्लेसमेंट ढूंढूं तो तीनों का मिल जाएगा, तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट में 2 चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा, यहां पे मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला? देख के समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, राइट? सो वी विल यूज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 मीटर्स, किस डायरेक्शन में? सो 10 मीटर फ्रॉम A to B। रे बाबा, कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट।
फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी लिख देंगे तो फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कोई जरूरत, ये बोल रहा है कि सीधे लाइन में चलो, कहां से कहां तक, ए से बी का डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आया सब लोग? थ्री ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी along the following paths. पहला वाला है A to C to B, फर्स्ट है A to C to B, दूसरा है B to C to A, और तीसरा है A to B to C to A। The shortest distance between A and C is 10 meters, between B and C is 15 meters, and between A and B is say 12 meters. Or question same. In each case, find the distance traveled and the displacement of the objects. सब लोग का हो गया? किस चीज का आंसर तीनों केस में सेम है? किस चीज का आंसर तीनों केस में सेम? अच्छा, किस चीज का आंसर पहले और दूसरे केस में सेम है? सब लोग एग्री कर दो, एवरीबॉडी? गलत है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले और दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, आई प्रूव इट, बट बात को दिमाग में घुसाओ। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंसेस। डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करूं? पहला बंदा ए से सी गया, फिर बी गया, क्या मैं लेंथ ऑफ पाथ देखते चलूं? तो ए से सी मैं मान के चल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन में चल, तो ए से सी, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस लूं तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी प्लस, यहीं तक गया था, ए से सी, ए सी से बी, सी बी। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ए सी इज 10 meters, CB is 15 meters, so this is equal to 25 meters। क्या मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगले केस में B to C फिर C to A, तो B to C is BC and C to A is CA। BC है 15 मीटर और CA है 10 मीटर, तो फिर से डिस्टेंस आ गया 25 मीटर। दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज 25 मीटर। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? पहले गया A to B यानी कि AB, फिर गया B to C यानी कि BC, फिर गया C to A यानी कि CA। So this is equal to how much? AB is 12 meters plus BC is 15 meters and CA is 10 meters. So that gives me 12 plus 15, 27 plus 10, 37 meters. I hope इन तीनों का आंसर तुम सबका सेम, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेट्स नाउ टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या सिखाया गया? किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनल पोजीशन एंड, पहले वाले केस में इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन। एक बार मुझे ये दोनों मिल गया, फिर मुझे और कुछ देखने की जरूरत? इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। शॉर्टेस्ट पाथ 12 मीटर, क्या इतना काफी है? तो क्या लिखना चाहिए? क्या डायरेक्शन है? A2 इन द डायरेक्शन A to B, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द डायरेक्शन A to B। 12 मीटर A से B की तरफ। जब B से C और C से A गया तो इनिशियल पोजीशन B यानी कि ये अब इनिशियल है, और फाइनल A,
तो दोनों के बीच में दूरी 12 मीटर अभी भी है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम था, बट सोच डायरेक्शन क्या होगा, A to B, B to A. दिस आंसर एंड दिस आंसर आर डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बोल रहा है कि A से B की तरफ, दूसरा बोल रहा है B से A की तरफ। एक बोल रहा है राइट साइड में जाओ, तो दूसरा बोल रहा है लेफ्ट साइड में जाओ। सो दोस टू आंसर्स आर डिफरेंट। वेक्टर्स तभी सेम होंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से या सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से वेक्टर सेम नहीं होता। These two are different answers. So if your answer was only 12 meter, then you have anyways got it wrong. 12 मीटर के साथ साथ डायरेक्शन लिखना जरूरी है। A to B, B to C, C to A. तो वापस अपनी जगह पे आ गए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड A लेना पड़ेगा। इनिशियल पोजीशन B है, फाइनल पोजीशन B, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A to A इज, तो इसका आंसर हो गया 0 के केस में हम कोई डायरेक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि 0 का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सो वी डोंट शो एनी डायरेक्शन। Two students X and Y, two students X and Y start from a point A go to a point B and C and A for from 4 times. 4 times. Then X stops at A while Y goes further to B. X stops at A and Y goes further to B. In each case, find the distance and displacement. In each case, find the distance and displacement given that ABC is a right angle triangle with sides as shown. ABC is a right angle triangle with sides as shown. तो एक साइड 12 मीटर का है, एक साइड 13 मीटर का है। The sides of the triangle are 12 meter and 9 meter, not 13 meter. 12 meter and 9 meter. सबसे पहले बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 12 है, ये 9 है, तो ये 15 मीटर है। आई होप एवरीबडी कैन कैलकुलेट दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबको आया? ठीक। बोलो, अगर मैं एक बार ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और फिर सी से ए आया, तो कितना चला? 9, 12, 15, यानी कि 36 मीटर। सब लोग समझते हैं ये बात? एक चक्कर कंप्लीट करने से कितना चलते हैं? 36 मीटर। एक्स कितनी बार घुमा? तो क्या इसका डिस्टेंस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 36, विच इज इक्वल टू 120 और 24, 144 मीटर। अरे सही बोल रहा हूं? y जो है वो इतना तो घुमा ही, और उसके अलावा और 9 मीटर और चला, तो क्या y का डिस्टेंस हो जाएगा 144 प्लस 9, यानी कि 153 मीटर्स। So distance traveled by x is 144 meter and distance traveled by y is 153 meter. अब आता है
तो दिस इज 144, दिस इज 153। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट हमें सिखाया गया है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ। इसका इनिशियल पोजीशन कहां पे था? ए पे। फाइनल कहां पे? तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट खत्म कहानी, 0 मीटर्स। क्योंकि 0 मीटर है तो इसलिए मुझे कोई डायरेक्शन देने की जरूरत। वाई कहां से शुरू किया था? ए से। अभी कहां पे? बी पे। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ कहां से कहां? फ्रॉम ए टू इन द डायरेक्शन टू बी। पूरा लिखोगे ना, 9 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू बी, 9 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू। क्लियर? पक्का? ऐसे सवाल में क्या तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ढंग से अब निकाल लोगे? Tomorrow when we meet we are going to see another category of problems यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अब हमारा एक ओरिजिन होगा, एक तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, एक तरफ पॉजिटिव पोजीशंस होगा, एक तरफ नेगेटिव पोजीशंस होगा। उस केस में कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विच इज लिटिल मोर ट्रिकी देन दिस। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट अगर तुम कंसेप्ट समझते हो तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।